I hope you all are doing great. Now we will start our very interesting topic, that is addition from 1 to 10. अब तक हमने क्या सीखा बच्चों? अब तक हमने नंबर सीखे कि नंबर्स होते क्या हैं, 1 to 10 तक के नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ते हैं. अब हम क्या सीखेंगे? अब हम आगे उनका एडिशन सीखेंगे. Now let's start with addition from 1 to 10. We will learn about क्या क्या सीखेंगे बच्चों. हम इसमें एडिशन सीखेंगे. एडिशन 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0 का एडिशन सीखेंगे. एडिशन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, एबेकस पे एडिशन कैसे करते हैं, या फिर जब हम काउंट करते हैं तो हम फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ काउंट कैसे करते हैं. जब हम ऐड कर रहे हैं तो कॉलम्स में कैसे ऐड कर रहे हैं उन्हें. 3 नंबर्स को हम ऐड करना सीखेंगे और उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. नाउ लेट्स वार्म अप. लुक एट द पिक्चर ऑफ द तुषार्स बर्थडे पार्टी. अब बच्चों यहाँ पे आपको तुषार की बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स दिख रही हैं. अब आपको इसमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने क्या क्या हैं. अब जैसे सबसे पहले पूछा गया है हाउ मेनी कपकेक्स आर देयर. अब कपकेक्स कितने हैं बच्चों? वेरी गुड मैम, देयर आर 1 2 3 4 5 6 कपकेक्स आर देयर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ एडिशन. अब एडिशन क्या होता है बच्चों? जब हम कभी भी कोई भी 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों को एक साथ रख देते हैं, मतलब उन्हें एक साथ हम मिला देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन. एडिशन का सिंबल क्या होता है? साइन होता है एडिशन का, ये प्लस. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं प्लस साइन. नाउ कोइजी द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम. मतलब कि जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, जब हम 2 चीज़ों को ऐड करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे सम बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोजेस है बच्चों. व्हेन 6 रोजेज है और यहाँ कितने हैं बच्चों? 3 रोजेज हैं. एंड 6 + 3 = 9. सो मैथमेटिकली इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6 + 3 = 9. नाउ हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन ऑल. काउंट एंड राइट. हमें क्या करना है बच्चों? ये हमें काउंट करके लिखना है कि ये कितनी टोटल चीज़ें हैं. कितने हैं बच्चों यहाँ पे? 1 2 3 4. और यहाँ कितने हैं? वेरी गुड 3. सो 4 + 3 = 7. वेरी गुड. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट. नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर. काउंट करना है बच्चों हमें और फिर उसके बाद क्या करना है? हमें उन बॉक्सेस में फिल करना है. अब सबसे पहले क्या है बच्चों? मैम देयर आर 3 आइसक्रीम एंड मीन्स प्लस. नेक्स्ट कितनी है बच्चों? वेरी गुड मैम 2 आइसक्रीम. एंड 3 + 2 = 3 + 2 = वेरी गुड 5. दैट्स हाउ वी सॉल्व इट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट काउंट करने हमें बच्चों क्या करना है कि एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें काउंट करके हमने अगले ग्रुप में उन्हें लिखा है और आपको ये बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही है इनमें से. फर्स्ट में कितने हैं मैम? 1 2 3 4 5 प्लस 2 एंड 5 + 2 = वेरी गुड मैम 5 + 2 = 7 इज द करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट. नाउ वी कैन नॉट काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई. अब बच्चों हमें क्या बोला गया है कि मैम जितने भी हमारे स्काई में स्टार्स होते हैं उन्हें हम नहीं काउंट कर सकते. उन्हें हम क्यों नहीं काउंट कर सकते? क्योंकि मैम वो बहुत ज़्यादा होते हैं. आप 1 to 10 आप एक फाइनाइट नंबर तक ही काउंट कर सकते हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अनगिनत चीज़ हो जाएंगी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम नहीं कर सकते. ऐसे ही हमारे स्टार्स हैं उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते. नाउ लेट्स लुक एट द एडिशन ऑफ 1. 1 को हम ऐड कैसे करते हैं? जब हम 1 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उसके जस्ट आफ्टर वाला मतलब जस्ट उसके बाद वाला जो नंबर है वो हमारा आंसर आ जाता है. नाउ वी हैव टू काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस. हमें क्या करना है बच्चों? हमें काउंट करना है और करेक्ट को बॉक्स में लिखना है. नाउ फर्स्ट हियर आर 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी बलून्स आर देयर स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम 6 प्लस 1 = वेरी गुड 7. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट. नाउ ऐड एंड राइट द आंसर. हमें क्या करना है बच्चों? मैम हमें ऐड करना है और आंसर लिखना है. 9 + 1 = वेरी गुड मैम 9 + 1 = 10. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद एडिशन ऑफ 0. हम 0 को कैसे ऐड करते हैं? जब भी हम किसी नंबर में बच्चों 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वही सेम नंबर दोबारा से मिल जाएगा. नाउ वी हैव टू काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस. काउंट करना है और करेक्ट नंबर लिखना है. सबसे पहले कितने चूहे हैं बच्चों? वेरी गुड मैम देयर आर 3 रैट्स. और नेक्स्ट में क्या है मैम? नेक्स्ट में तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे. नाउ 3 + 0 = यहाँ कितने बच्चों? मैम यहाँ 3 है, सो 3 + 0 = 3. वेरी गुड. नाउ ऐड एंड राइट द आंसर. हमें क्या करना है बच्चों? ऐड करना है और बताना है आंसर क्या आएगा. 9 + 0 = वेरी गुड मैम 9 + 0 = 9. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द एडिशन ऑन नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे हम ऐड करना कैसे सीखते हैं? हम नंबर लाइन पे ऐड करना
क्या करेंगे सबसे पहले, अब जैसे देखो बच्चों मोनिका के पास कितने हैं मैम 3, उसके पास ग्रीन रिबन है और जो 2 है वो उसके पास कैसे है ब्लू रिबन्स है। हाउ मैनी रिबन्स इन ऑल डज शी हैव, आपसे पूछा गया कि टोटल उसके पास कितने हैं। अब सबसे पहले क्या किया मैम हमने 0 में 2 को ऐड किया। अब हमें पता है ब्लू रिबन उसके पास कितने हैं, वेरी गुड 3 है। तो मैम हम 3 स्टेप्स और आगे बढ़े तो हम कहाँ पहुँच गए मैम, हम पहुँच गए 5 पे। हमने क्या किया 0 से काउंट करना स्टार्ट किया, 2 पे जंप किया, 3 और ऐड किया, सो वी विल रीच टू 5। सो 2 + 3 = 5। नाउ हम अगर किसी भी चीज़ को नंबर लाइन पे ऐड करते हैं तो हम हमेशा बच्चों क्या करेंगे, राइट साइड हमेशा मूव करेंगे, ठीक है। नाउ यूज़ द नंबर लाइन, हमें क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन का यूज़ करके ये एडिशन करना है। सबसे पहले 0 से कहाँ जंप करेंगे मैम 4 पे। अब 4 में मैम हमने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया, सो 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पहुँच गए मैम, हम पहुँच गए 9 पे, वेरी गुड। So 9 is the correct answer. That's how you can solve the remaining part, student. Now addition on the abacus. जब हम एबेकस पे एडिशन करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा एबेकस है, इसमें हमारी 2 रोड्स हैं। राइट रोड कौन सी है मैम, वंस वाली है, और लेफ्ट रोड कौन सी है, टेंस को रिप्रेजेंट करती है। नो अब जो हमारे पास ये एबेकस है बच्चों, इसमें हमारी रेड बीट्स कितनी है, वेरी गुड मैम 4 है। ब्लू बीट्स कितनी है, 2 है। जब हमने इनको काउंट किया सो वी गेट टोटल नंबर ऑफ बीट्स टुगेदर इज 6। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें उन्हीं बीट्स को काउंट करना है एबेकस पे और ऐड करके उनका सम बताना है। रेड वाली कितनी है बच्चों मैम 5 है, ब्लू वाली 2। व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम 7 इज द करेक्ट आंसर। नाउ काउंट फॉरवर्ड टू ऐड। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें फॉरवर्ड की तरफ जाना है ऐड करते वक्त। हम यूज़ करते हैं बहुत सारी स्ट्रिप्स भी एडिशन के लिए, जैसे हम एबेकस को यूज़ कर रहे हैं, नंबर लाइन को यूज़ किया। अब देखो बच्चों हमें बोला गया है कि मेहुल के पास जो है 2 रेड फ्लावर्स है और 4 उसके पास येलो फ्लावर्स हैं। तो अब आपको ये बताना है कि उसके पास टोटल कितने फ्लावर्स हुए। सो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 और 4 को ऐड कर देंगे। सो मैम 2 + 4 = 6। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने अपनी पेंसिल को 2 से चलाया एंड कहा हमने 4 प्लेसेस राइट की तरफ आगे बढ़े। तो हम कहाँ पहुँचे मैम, वी रीच एट 6। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें नंबर स्ट्रिप की हेल्प से एडिशन करना है। नाउ 3 + 5। अब जब हमें 5 से हम 3 से हम 5 और ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5। कहाँ पहुँच गए बच्चों, वेरी गुड मैम वी रीच एट 8। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट। नाउ लेट्स लुक एट एडिशन इन कॉलम्स, कि कॉलम्स में हम जब एडिशन करते हैं तो सबसे पहले वर्टिकल एडिशन। जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम वर्टिकली मतलब ऐसे अरेंज कर देंगे कॉलम्स में, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल एडिशन। अब जैसे एग्जांपल देखो मैम, सबसे पहले कितनी पेंसिल्स है, फर्स्ट रो में हमारी 8 पेंसिल्स है, सेकेंड रो में हमारी 1 पेंसिल है एंड वी नो 8 + 1 = वेरी गुड 9। नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, आपको वर्टिकल एडिशन की हेल्प से ही यहाँ पे इन सब के आंसर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 + 2 = very good ma'am, 4 + 2 = 6. That's how we can solve the remaining part student. Now let's look at the brain twister. हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को लिखना है so that हर एक का सम कितना आ जाए, हमारा 8 आ जाए। अब 4 में ऐसा क्या ऐड करूँ बच्चों कि मेरा आंसर 8 आ जाएगा, वेरी गुड मैम 4 + 4 = 8। नाउ एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, जब हम 3 नंबर्स का एडिशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम 2 नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट में 3rd नंबर को ऐड कर देंगे। जैसे एक हमें करके भी दिखाया गया है बच्चों, 1 + 3 कितना हो गया, वेरी गुड 4, 4 + 2 6। अब सिमिलरली 1 + 6 इज 7, 7 + 1 is 8. So 8 is the correct answer. That's how we can solve the remaining part student. Now the brain twister is which of the following is bigger? इनमें से कौन सा बड़ा है? 1 + 4 is 5, 5 + 2 7. So मैम A की वैल्यू आ गई हमारी 7 and 2 + 2 4, 4 + 4 very good 8. So मैम B जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे बड़ा है। Now let's look at the word problem. देर आर 4 नोटबुक, कितनी नोटबुक है बच्चों, 4 नोटबुक है और 3 जो है पेन है टेबल पे। तो आपको ये बताना है कि कितने नोटबुक और पेन जो है वो टोटल हैं टेबल पे। मैम 4 हमारी नोटबुक है, 3 पेन है, तो टोटल कितना हो गया, वेरी गुड मैम टोटल हो गया 7। देर आर 7 पेन्स एंड नोटबुक्स इन ऑल। That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the brain twister students. Brain twister में हमें क्या पूछा गया है
कि मैम 6 बर्ड जो है वो ट्री पर बैठे हैं पहले से, और 3 और बर्ड जो है वो आते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि टोटल ट्री पर कितने बर्ड्स होंगे बच्चों। वेरी गुड मैम, टोटल ट्री पर होंगे हमारे 6 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 बर्ड्स। नाउ वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट सेज दैट 9 + 0 इज इक्वल्स टू, very good students, 9 + 0 is equals to 9. That's how you can solve the remaining parts. Now let's look at the chapter based questions. हमें क्या बोला गया बच्चों कि आपको 5 का ग्रुप बनाना है। उसके बाद आपकी टीचर जो है आपको नंबर्स देगी, कोई भी 1 से 9 तक कोई भी एक नंबर देगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपका फ्रेंड है उसके और उसके जो दूसरे ग्रुप हैं उनके साथ मिलकर आपको ऐसे नंबर बनाना है। जैसे मान लो मेरे को मिला है 2, आप कोई फ्रेंड होगा जिसको 8 मिला होगा, तो 8 + 2 कितना हो गया 10। तो ऐसे आपको पेयरिंग करनी है जिससे आपका आंसर जो है सम क्या है हमारा 10 आई। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट। नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी। क्या बोला गया बच्चों कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी जो एडिशन की स्किल है उसे और अच्छा करना है। मटेरियल क्या चाहिए, फ्लैश कार्ड चाहिए विथ एडिशन फैक्ट्स। स्टेप्स क्या हैं बच्चों कि आपको क्लास में जो है ग्रुप्स में बैठना है। उसके बाद आपको जो है जो आपको फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं उनको आपको सेंटर में रखना है और एडिशन प्रॉब्लम्स जो है वहाँ लिखनी है। फिर आप कार्ड्स को शफल करेंगे। शफल करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट कोई भी आएगा कार्ड को पिक करेगा। अब फिर उसके बाद एक बंदा, एक जो कोई भी इंसान आएगा वो क्या करेगा, वो कॉल आउट करेगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट गेट्स अ पॉइंट, मतलब जिसने उसका आंसर जो है करेक्ट बता दिया उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको दोबारा से कार्ड्स को मिक्स करते जाना है और क्या करना है, प्लेयर को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसको मिल जाएंगे एंड में वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा विनर हो जाएगा। जैसे 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। ऐसे ही अब जो भी करेक्ट आंसर देगा उन्हें पॉइंट्स हमारे यहाँ मिलते जाएंगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल नहीं भूलिए।